आज हम योग चूड़ामणि उपनिषद शुरू कर रहे हैं। श्वेताश्वतर उपनिषद और योग कुंडली उपनिषद। श्वेताश्वतर उपनिषद में परमात्मा का स्वरूप का वर्णन था, परमात्मा के ध्यान का वर्णन था, ठीक है, ध्यान योग का वर्णन था, उसके लिए स्थान इत्यादि वगैरह, और इसका सिद्धि का फल, पूर्व सिद्धि के लक्षण और सिद्धि इत्यादि का वर्णन था। फिर ईश्वर प्राप्ति के 3 साधनों का वर्णन था। 3 साधन, 3 योग, कर्म योग, उपासना योग और ज्ञान योग। ये विशेष वर्णन था। योग कुंडली उपनिषद में चित्त की चंचलता के 2 कारण, ठीक है, और फिर उनको निरोध का वर्णन, उनके निरोध का, वासना और प्राण, फिर प्राणों पर विजय के 3 साधन, विदार आसन और शक्तिचालिनी मुद्रा का अभ्यास, ठीक है। तत्पश्चात शक्तिचालिनी में पुनः लगाने के 2 साधन थे, एक तो सरस्वती चारण और दूसरा प्राण रोध प्राणायाम। तो 4 प्रकार के इस प्रकार ये योग और अंत में मूल बंध का अभ्यास, मूल, इस प्रकार योग उपनिषद पूर्ण हुई। अब योग चूड़ामणि उपनिषद। योग चूड़ामणि उपनिषद। योग चूड़ामणि उपनिषद, योग चूड़ामणि उपनिषद ये सामवेद की परंपरा से संबंधित है। ये सामवेद की परंपरा से संबंधित है। योग साधना द्वारा आत्मशक्ति के जागरण की प्रक्रिया का वर्णन इसमें है, साथ ही साथ सरल योग का वर्णन, सरल योग का। योग उपनिषद में ये पहला उपनिषद है जिसमें योग के अंगों का वर्णन है। योग कुंडली और श्वेताश्वतर में योग के अंगों का वर्णन है। आसन और प्राणायाम का तो वर्णन है, लेकिन कितने अंग ऐसा नहीं, यहाँ सरल अंग के रूप में योग का वर्णन है योग चूड़ामणि उपनिषद। अन्य कोई विशेष प्रत्याहार से धारणा ध्यानम समाधि रेतानि योगंगानि भवन्ति शतः। तो 6 अंग इन्होंने बताए, क्या? आसन, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इस प्रकार उन्होंने 6 का वर्णन किया है। आसन के अंतर्गत में 2 ही आसन बताए, सिद्धासन और कमलासन। 2 ही आसन योग कुंडली में था, पद्मासन और वज्रासन था। वहां यहाँ भी सेम है, यहाँ पद्मासन को कमलासन का, वहां सिद्धासन को वज्रासन का है। सिद्धासन, कमल यानी पद्म, पद्मासन। 2 प्रकार के आसनों का। प्राणायाम, प्राणायाम भी 2 प्रकार का वर्णन है। पहला नाड़ी शोधन, ओंकार प्राणायाम, ओंकार प्राणायाम, इस प्रकार 2 प्राणायाम का वर्णन है। नाड़ी शोधन के लिए बोला बद्ध पद्मासन लगाकर चंद्र नाड़ी से श्वास भरें, यथासंभव बाएं और दाएं दोनों ओर से करना है। अनुलोम विलोम को यहाँ नाड़ी शोधन प्राणायाम कहा है, ठीक है। साथ में ध्यान करने को भी कहा है, दूध के समान, गाय के दूध के समान श्वेत वर्ण के चंद्रबिंब का ध्यान करना है। पिंगला नाड़ी दाई नासिका के समान, एक में चंद्रमा का ध्यान करना है, एक में सूर्य का। तो जब बाई नासिका से श्वास भरते हैं तो चंद्रमा का, क्योंकि ये चंद्र नाड़ी है, तो इसलिए इसमें सूर्य का ध्यान करना है। नाड़ी शोधन प्राणायाम करने से नाड़ी शुद्ध होने पर वायु को यथेष्ट धारण करने की, यथाइष्ट मतलब जितनी इच्छा होती धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है।
प्राणायाम सिद्धि विनाश का वर्णन या नाड़ी शोधन के लाभ के अंतर्गत योग चूड़ामणि उपनिषद में आया है। योग चूड़ामणि उपनिषद में आया है। अगला प्राणायाम है ओंकार प्राणायाम। इस प्राणायाम का वर्णन करते हुए कहा गया पूर्वकम द्वादशम कुर्यात् षोडशम भवेत् रेचकम दशचो ओंकार प्राणायाम च उच्यते। यह ओंकार प्राणायाम का वर्णन। हमने अभी तक ओंकार का जब ध्यान पढ़ा था, यहाँ प्राणायाम के रूप में क्या कहा गया, पूरक में 12 मात्रा, कुंभक में 16 मात्रा और रेचक में 10 मात्रा के प्राणायाम को ओंकार कहा गया है। तो इस ओंकार प्राणायाम के अंतर्गत पूरक, कुंभक और रेचक, पूरक में 12 मात्रा का 12, कुंभक में 16 मात्रा का और रेचक में 10 मात्रा, इस प्रकार ये ओंकार प्राणायाम है। सब जगह हमने जो रेशियो पढ़ा था 1:2:2:2 था, ठीक है। ये ऐसे कह सकते हो 2:4:4:4, जो हमेशा क्या कहलाता था 2:8:4। रेचक हमेशा पूरक से 2 गुना होता है और कुंभक 4 गुना, क्योंकि कुंभक 4 होता है, 2 हो जाते हैं। लेकिन यहाँ रेचक 10 मात्रा कहा गया, रेचक में 10 मात्रा है, पूरक में 12 मात्रा, ये स्पेशल है। तो 12 मात्रा ओम का उच्चारण करते हुए एक प्राणायाम करना, ठीक है। पूरक किया 16 मात्रा कुंभक, 8 आंतरिक कुंभक, 8 बाह्य कुंभक, रेचक करते हुए 10 मात्रा का ओम का जप। इस प्रकार ओम को जप करते हुए प्राणायाम को ओंकार प्राणायाम का, ओम का जप करते हुए, वो भी मात्रा सही 12, 16, 10, इस प्रकार करते हुए जप करते हुए ओंकार का, उसको ओंकार प्राणायाम कहा। इस ओंकार में भी ऐसा एक राउंड हुआ पूरक, कुंभक, रेचक, जिसमें इतनी बार ओंकार का उच्चारण किया गया, कितना 12, 28, 38 बार, 38 बार ओम के उच्चारण से एक प्राणायाम हुआ है। ऐसी 12 मात्रा करने पर उस प्राणायाम को अधम कोटि का प्राणायाम कहा है। और मध्यम कोटि का प्राणायाम, मध्यम कोटि में मोटा पसीना निकलता है, क्या निकलता है, पसीना। 38 × 12 कितनी बार ओम का उच्चारण से पसीना निकलता है। मध्यम कोटि का प्राणायाम 24 मात्रा का है, 38 × 24, और जिसमें शरीर में कंपन होता है। उत्तम कोटि का प्राणायाम 36 मात्रा का है। तो 12, 24, 36 मात्रा इन्होंने बताई है, जिससे इसका साधक इसका शरीर आसन से ऊपर उठने लगता है, आसन से ऊपर। ये तो ओंकार प्राणायाम का लाभ बताया। ओंकार प्राणायाम जिसमें ओम का उच्चारण, पूर्व के समय 12 मात्रा ओम का जप, कुंभक के समय 16 मात्रा और रेचक के समय 10 मात्रा, ये कुल वर्णन किया गया, कुल वर्णन किया गया है। अब प्राणायाम, सॉरी प्रत्याहार, प्राणायाम द्विषटकेन प्रत्याहार प्रकृतिता चरताम चक्षुरादीनम विशेषिता क्रमम। 12 बार प्राणायाम करने से प्रत्याहार की स्थिति बन जाती है। उपनिषदकार बोल रहे हैं 12 बार प्राणायाम किया तो क्या बन गया, प्रत्याहार बन गया। 12 बार न्यूनतम जो था उतना के तो वो प्रत्याहार बन जाता है। इंद्रिय अपने में विषयों की ओर भागती, उनको वहां से रोकना प्रत्याहार। दूसरा प्रत्याहार की परिभाषा बता रहे हैं, क्या, इंद्रियों को विषयों से हटाना, इंद्रियों को विषयों से हटाना, ये प्रत्याहार तो पहले भी सुन चुके हैं। लेकिन ये प्रत्याहार 12 बार प्राणायाम करना, कितना प्रत्याहार होता है, एक बार प्रत्याहार, इसको स्मरण रखना है, इसको स्मरण रखना है। प्रत्याहार का लाभ बता रहे, विकारम मानसम योगी प्रत्याहार मुच्यते। प्रत्याहार करने से मानस रोग ठीक हो जाते हैं। इस प्रत्याहार का लाभ क्या है, मानसिक रोग ठीक हो जाते हैं, मानसिक रोग ठीक हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। अब अगला धारणा, प्रत्याहार द्विषटकेन जायते धारणा शुभ। ठीक है, 12 बार प्रत्याहार करने से शुभ फलदात्री धारणा की सिद्धि। तो 12 प्रत्याहार से क्या बनती है, धारणा की सिद्धि मिलती है। 12 बार प्रत्याहार करने से, 12 बार प्रत्याहार हो जाए तो उसे धारणा की सिद्धि मिलती है। फिर ध्यान, धारणा मनोधैर्य चैतन्य, योग की धारणा से मन लाभ बता रहे हैं इसमें। धारणा का लाभ क्या है, मन धैर्यवान हो जाता है, मन धैर्यवान हो जाता है।
तो इतना प्रत्याहार कर लिया 12 बार तो धारणा शब्द हुई। धारणा का शक्ति का लाभ है क्या? मन धैर्यवान। धारणा भी योग की धारणा शक्ति के द्वारा चैतन्य मत तो मन धैर्य हो जाता है, धैर्यवान हो जाता है, अद्भुत चैतन्य शक्ति जाग जाती है। अब ध्यान धारणा द्वादशम प्रोक्तम ध्यानम योग विशारदी पद्मासनम समारूढ़ समकाय शिरोधर नासाग्र दृष्टिकांति जपेत ओंकार प्रवेश। तो यहाँ ध्यान का वर्णन है बड़ा सुंदर। धारणा की 12 आवृत्ति पूर्ण हो जाती है तब ध्यान की स्थिति आती है। तो वही 12 बार धारणा से ध्यान की स्थिति बनती है। और साथ में ध्यान की स्थिति का क्या कर एकांत स्थान में पद्मासन लगाकर कमर से सिर तक के शरीर को सीधा, जो वर्णन श्वेता सूत्र उपनिषद में समकाय शिरो गिरवा, ठीक है, शरीर और गर्दन और मुख तीनों एकदम एक सीध में हो, पद्मासन लगा के, और दृष्टि का नासिका के आगे भाग में वर्णन है, उस पे जमा करता और अयुग ओंकार का जप करने का। इस ध्यान में ओम का जप सीधी स्थिति और दृष्टि नासिका के अग्र भाग पर, नासिका आगे पर, ये स्थिति ध्यान में इन्होंने बताई है। ठीक है, तो ओम का जप ध्यान में आया ही आया है। धारणा की 12 आवृत्ति, 12 बार धारणा हो जाए तब ध्यान और पद्मासन लगाकर पूरा शरीर सीधा, समकाय शिरोधरा, छाती गर्दन और शरीर तीनों सीध में, तीनों एक सीध में हो, और पद्मासन। तो इन्होंने इसको ध्यान कहा है, इसको ध्यान कहा है। अब समाधि ध्यान द्वादश समाधि विधीयते, 12 बार ध्यान होने पर समाधि की अवस्था है। 12 बार ध्यान से क्या हो जाती है? समाधि। तो ध्यान में या ओम का जप का वर्णन इतना स्मरण रखना है, जिसमें योग चूड़ामणि उपनिषद में, और बोल रहे 12 बार ध्यान होने पर समाधि अवस्था प्राप्त होती है। समाधौ मोक्षमाप्नोति त्यक्त्वा कर्म स्वात्मनः, समाधि से जीव के कर्म समाप्त हो जाते हैं, मुक्ति मिल जाती है। इस समाधि से समस्त कर्म नष्ट हो जाते हैं, कर्म समाप्त हो जाते हैं और मुक्ति को प्राप्त करता है साधक योगी। किसको मुक्ति प्राप्त करता है? ये समाधि थी, ये समाधि थी। इस प्रकार योग चूड़ामणि उपनिषद पूर्ण हुआ, योग चूड़ामणि उपनिषद पूर्ण हुआ, जिसमें 6 अंग विशेषकर वर्णन है। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ठीक है, 2 आसन सिद्धासन और कमलासन है। फिर प्राणायाम, नाड़ी शोधन और ओंकार प्राणायाम का वर्णन है। 12 बार प्राणायाम करने से प्रत्याहार, 12 बार प्रत्याहार करने से धारणा, 12 बार धारणा से ध्यान, 12 बार ध्यान करने से समाधि, धारणा से धैर्य, प्रत्याहार से मानसिक रोग ठीक होते हैं। ध्यान का लाभ है नहीं, अभी भी ओंकार का करने को बोलना है। समाधि से सारे सुख और असुख दोनों प्रकार के कर्म नष्ट होते हैं। पर सुख और असुख कर्म किससे समाप्त हो जाते हैं? समाधि के द्वारा। समाधि के द्वारा कौन से कर्म? सुख और असुख दोनों प्रकार के कर्म समाप्त हो जाते हैं और योगी मुक्ति पा लेता है, मुक्ति पा लेता है। इस प्रकार अपना योग चूड़ामणि उपनिषद पूर्ण हुआ, योग चूड़ामणि उपनिषद पूर्ण हुआ। तो सड़क लोगों का विशेष वर्णन है, स्मरण रखना है विशेष लाभ। ठीक है,